लोगों को, कैसे नहीं नहीं, वो? वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको ये चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़ गलत है, इस वैसे होना चाहिए, ये चीज़ें सारी चीज़ें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से। तो ऐसे ही होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम ये प्रकृति से शक्ति बातें से करेंगे। शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो जितनी दे रही है, ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। ये तो वो काम पे हेलो एवरीवन, बोलो गुड ना। मॉर्निंग। तो जैसे कैसे मैंने हैं पहले आप इतना लोग? आई सारा होप बताया था आप कि लोग बहुत अच्छे होंगे। आध्यात्मिकता ही सबसे विज्ञान पहले है, आपका स्वागत करती तो हूँ उसको उसके ऊपर स्टोरी काम बाइट्स करो में। कुंभ के अंदर। दोस्तों, जो जैसे अभी अभी इतना सारी मैंने चीजें आपको तो मैंने क्लिप बताई, दिखाई ना, एक्सप्लेन की अभी लोगों को ये कनेक्ट कर करंट करके। की जो है जैसे वीडियो है, इसका ही आप देखोगे उसको ना, मैंने जब से दीदी देखा आप है ना, दिया तब से जले मैं हुए हैं। सच में भावुक सृष्टि का हो चुकी निर्माण हूँ। कैसे हो सकता है, आप क्योंकि इसे समझ ये सकते हैं बाबा डायग्राम ऐसे से हैं देख के कि जिनको वो उसको जलाए। पूरा कुंभ नहीं, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जान रहा है इस समय। और दो तीन लोग ही महाकुंभ में हमारे फेमस हुए, एक मोनालिसा, दूसरे कांटे वाले बाबा, और ये हमारे प्यारे बाबा, जिनको हम सब लोग बहुत हद तक उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने उनको ध्यान से देखा है ना, तो आपके रोए एकदम से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके चेहरे में सचमुच में कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेज निकल रहा हो, या कुछ उनका फेस कुछ बोल रहा हो कि जैसे भोलेनाथ ही सचमुच में हो। जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं कल की हूँ, मैं भोलेनाथ का मतलब भोलेनाथ का अंश हूँ, या जो भी वो बोलते हैं। मैं उस पर जो है मुहर नहीं लगाती, मैं भगवान नहीं कहती उनको, लेकिन उनको देखकर एक बार आंखें ठहर जाती हैं, और ये जरूर ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भगवान का अंश जरूर है। वैसे तो हम सभी में भगवान का अंश होता है, लेकिन परमात्मा की जिस पर बहुत ज्यादा कृपा होती है, वो शायद इस रूप में बनकर निकल आता है। और उनकी स्टोरी देखकर मतलब, लोग कहते हैं माँ बाप का नाम लेने पर चिढ़ता है, चिढ़ता है। ठीक है, सब हम सब लोग अलग टाइप के इंसान हैं, वो अलग टाइप का इंसान है, वो अलग ही दिमाग का इंसान है। इतना ज्ञान, इतना सब कुछ होने के बावजूद में अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके अंदर कुछ है, इसलिए वो बोल रहा है। और अन्यथा सबके बस की ये बात नहीं होती जहां पे वो खड़ा है। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मेरा छोटा भाई बेटा क्या मैं बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और मैं उसके बारे में क्या बोलूं, जब से मैंने उसके आंसू गिरते हुए देखे ना, लोग उसको चरसी बोल रहे हैं, लोग उसको मतलब, वो तो जो भी कुछ कर रहा है ना, नशा या जो भी कहते हैं, वो तो खुले आम में कर रहा है। बीड़ी सिगरेट जो भी करता है, मुझे नहीं बात पता कि बाबा लोग क्या नशा करते हैं, लेकिन जो भी वो कर रहा है वो सबके सामने कर रहा है, उसने कुछ भी नहीं छुपाया है। और जो भी वो बोल रहा है ना, उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला है। हाँ ठीक है, माता पिता के बारे में जो कुछ उसने थोड़ा बहुत कहा, वो मुझे भी मतलब, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उसके समर्थन में भी नहीं हूं कि जो माता पिता के खिलाफ उसने कहा। लेकिन उसकी अंदर आत्मा, उसकी अपनी मजबूरी, उसकी अपनी चीजें क्या हुई हैं, इतना किसको पता है? हम सबको, किसी को नहीं पता है कि अपने माँ के बारे में या अपने पिता के बारे में कोई ऐसे बोला है। और भाई पत्रकार मीडिया को क्या हम कहें, वही लोगों ने फेमस किया, वही लोग उसको इतना आगे लेकर आए, लेकिन वही लोग इतना खुरेद रहे हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो किसी की बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं किसी के लेवल पे नहीं आती हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ अपनी बुद्धि के हिसाब से, मैं उसी पे बात करूंगी कि उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बातों को समझाना चाहते थे और हैं। पहले भी वो समझाना चाहते थे, तब उनके माँ बाप, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों ने उनको मेंटल घोषित किया। अभी जब ये संसार में, महाकुंभ में या सबके सामने वो जब से वायरल हुए हैं, तब से भी वो अपनी बातों को लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, सबके सामने अपनी बातें रख रहे हैं।
और लोग उनको उस हिसाब से समझ नहीं पा रहे हैं जिस हिसाब से वो समझाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि उनकी आंखों से आज आंसू की धारा बह निकली। जो इंसान हर समय हंसता रहता है उसकी आंखों से आज आंसू निकले, जिसको देखकर दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। और मैं पत्रकार भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग बातें रखें, बातें पूछें, उनकी बातें हम लोगों तक लाएं, तभी तो हम लोग उनके बारे में जान पाएंगे। लेकिन इतना उनको कुरेदे नहीं, वो जो अपने आप से बताना चाहें उसको आप सुने और हम लोगों तक पहुंचाएं। अन्यथा जैसे ही आप उनको कुरेदेंगे ना, तो वो उनके अंदर की आत्मा या उनका जो भी अपना मन है थोड़ा शायद, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मतलब किसी भी की बातों का कोई फर्क पड़ता है, लेकिन भगवान नहीं है ना वो, भले ही उनको भगवान का अंश माना जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। भले ही वो दिख ना रहा हो या हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हो किस बात से वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो जो समझाना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो बताना चाहते हैं वो लोग नहीं समझ बता पा उसको लोगों के सामने उस तरीके से रख पा रहे हैं कि लोग उसको आसानी से समझें। उनका समझाने का तरीका, उनका बताने का तरीका शायद हम छोटी बुद्धि वाले लोगों से बिल्कुल अलग है, मुझे नहीं समझ में आता। और हम लोगों ने जो शुरुआत से सुनते आए हैं, जो बाबाओं को देखा है, जो सबको सुना है, उनका भी तो आचरण हम लोग सही से कर नहीं पाते हैं। ये तो बहुत ऊंची चीज है, इनका ज्ञान हम लोगों तक अपनी बुद्धि में आए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल आप लोग ध्यान से इनके चेहरे को देखिए और ध्यान से समझिए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सचमुच में ये भगवान का ही अंश है। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही, ना मैं किसी भी तरीके का कुछ वो कर रही हूँ प्रोपेगेंडा, लेकिन मुझे मेरी जो फीलिंग है, मैं जब उनको हंसते हुए देखती हूँ, एकदम धुनी में रमे हुए देखती हूँ, तो मुझे सच में एहसास होता है कि ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है। सच में आपसे बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और उनकी हंसी, उनकी एक्टिविटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाती है कि सच में उनके अंदर कुछ है। अन्यथा ऐसे इतने सारे लोग पागल नहीं होते हैं किसी के लिए, ठीक है ना। या तो दया करते हैं, या तो हमदर्दी करते हैं, या तो किसी की भक्ति करते हैं, या तो किसी के ज्ञान से प्रभावित होते हैं। तो वही है ना कि हम उनके जो है आकर्षण में, जैसे लगता है ना किसी किसी का फेस बहुत आकर्षण वाला होता है, ये नहीं कहती कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन आंखों से देखिए मन की तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बाबा जी। और वो हमारे अभय जी, हमारे बेटे भाई जो भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग उनको मतलब इस तरीके से परेशान ना करिए कि उनका जो जिस तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है इतनी सारी दुनिया को छोड़कर, उसमें वो जाने से रुक जाएं या किसी और दुनिया में चले जाएं। उनको वो काम करने दीजिए जिस काम करने के लिए उन्होंने अपनी शान और शौकत, अपनी जो है अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। जिस राह पर चलने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जो है समझौता किया है, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी जॉब को छोड़ा, अपनी जिंदगी को छोड़ा। भाई ये कोई जिंदगी नहीं है, नंगे पैर, कपड़े लत्ते, कैसा क्या रहन सहन, ठीक है ना। तो उनको इतना मत परेशान करिए आप लोग कि वो रास्ता ही छोड़ दें। या भाई मैं नहीं कहती, मुझे तो नहीं लगता कि वो रास्ता छोड़ेंगे, लेकिन मेंटली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आगे की खोज में हो सकता है कि हम सब लोग उनकी उसमें बाधा बने। इसलिए मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको सुने, ना कि अपनी बताएं। उनको ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, मतलब वो जो बोल है उसको लेने की जरूरत है, ना कि उन बातों को खोदते हैं कि जिससे वो हटो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भी पहलू अपनी जिंदगी का वो छुपाएंगे, वो हर चीज बताएंगे। कोई उसमें वो नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, और जो भी उन्होंने गलत भी किया होगा वो भी उन्होंने बताया सारा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी बातें मत करिए जिससे भाई कुछ ना कुछ, मानो या ना मानो, माता पिता तो है ना धरती पे। तो अगर आप उनसे संबंधित बातें बार 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 वही टॉपिक पूछेंगे तो उससे वो हर्ट होंगे, और जिससे कि उन्हें हो सकता है गुस्सा भी आए, और फिर लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर दें। क्योंकि जो कुछ उन्होंने फेस किया है वो उनकी आंखें, उनकी आत्मा, उनके शब्द बता चुके हैं, और उन्हीं सब बातों को लेकर शायद आज वो इस रास्ते पे चल चुके कि कहाँ जाओगे, लौट कर यहीं आओगे ना, चलते चलते थक जाओगे, कहाँ जाओगे, लौट के यहीं आओगे। जो बातें उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है। तो दोस्तों
आप लोग खूब प्यार दीजिए बाबा जी को और खूब उनको आगे बढ़ाने में, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में उनके साथ में खड़े हुए, ना कि उनके खिलाफ में। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो है बाबा जी का सपोर्ट करिए और अपने आध्यात्म को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।